अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मोल है और इसके अंदर वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सर फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरह से वजूद में आया। सीएल, जाहिर सी बात है कि जब NaCl एक मोल लीजिएगा तो एक फॉर्मूला यूनिट NaCl का ही निकलेगा, कोई नया चीज नहीं निकलेगा। आपने अगर अंडा लिया है तो केला नहीं निकलेगा वहां। अगर आप ये फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला बन गया वो वाला, ये देखिए। तो ये जो 6.02 अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो हम आया हुआ है इस फॉर्मूले को सोचने के कि ये फॉर्मूला आया कैसे है हमारे पास। लेकिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ले जाके डिजिटल मीटर के ऊपर रख दिया, जहां पर फिजिकल बैलेंस जो डिजिटल वाला है, तो क्या अंडा बोलेगा उल्लू के पट्टे ये तुमने कहां रख दिया मुझे? ये नहीं कि उसके अंदर एरर आएगा कि वो रीडिंग ही नहीं, मेरे बोलेगा मैं तो निकाल ही नहीं रहा हूं, ये तो अंडा तो किलो में मिलता ही नहीं है, तुमने कैसे रख दिया मेरे ऊपर? से निकला है, मोल से निकला हुआ, ये एक मोल का है, मोलर मास यहां से आता है। फाइनली मोल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके जबान में रटा हुआ है बचपन से, वो फॉर्मूला इस सोच के तहत आता है वजूद में। पहला फॉर्मूला आपको करवा दिया था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा भाई, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये निकल कर आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस वगैरह देखा था कि कैसे मॉलिक्यूल और फॉर्मूले को पहचानते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास भी निकालना सीखा था और उसके बाद हमने एक और वीडियो में उसके बाद वाले में मोलर मास निकालना सीखा था। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मोल है और इसके अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास पढ़ा, मोलर मास पढ़ा, ये सब के दरमियान के क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मोल के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा। जिसको सिर्फ मोल का फॉर्मूला ही रिक्वायरमेंट है, तो मोल का फॉर्मूला अगर है कि याद रखना है तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और एक फॉर्मूला ये है मोल के लिए कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। Na कौन है? तो एवोगाड्रो नंबर है, जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जिसको यहीं तक के लिए, बस फॉर्मूले तक के लिए काम है, न्यूमेरिकल निकल जाता है इससे। लेकिन अगर उसको मोल का कॉन्सेप्ट समझना है और ये सब फॉर्मूले क्या सोच के तहत लगाए गए, तो उसके लिए फिर आपको वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी। आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सर फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरह से वजूद में आया। याद कर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बस ये दो फॉर्मूला याद करिएगा, इसके बाद वाली वीडियो न्यूमेरिकल के लिए होगी। तो हम आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि मोल है क्या। मोल को समझने के लिए, मोल एक नंबर है। अब ये नंबर किस तरह का है? जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डजन। दर्जन को ही कहते हैं। डजन क्या है? दर्जन, जिसको हम उर्दू में अगर हम लिखे तो दर्जन के नाम से जाना जाता है। दर्जन असल में एक नंबर है, उस फिगर का नाम होता है 12। इसी तरह से मोल भी एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू अगर लिखे, न्यूमेरिक वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे डजन का न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 12 है। कोई भी चीज़ अगर एक दर्जन केला हो तो 12 कहलाएगा कि 12 पीस। एक दर्जन कीनू में बात करेंगे तो भी हमारा 12 पीस कहलाएगा। एक दर्जन अंडे में बात करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? 12 पीस कहलाएगा। ये नंबर है 12। इस तरह से पेयर, पेयर भी क्या? एक नंबर है। एक पेयर में जब भी चीज़ खरीदिएगा 2 पीस आएगा। ग्लव्स लेने जाएंगे 2 पीस देगा, सिंगल आपको देगा नहीं। इसके अलावा आप शूज़ लेने जाओगे तो शूज़ भी पेयर में ही मिलेगा और पेयर का मतलब 3 या 1 नहीं होता, 2 होता है। इस तरह से ये और रिम ज़्यादातर सुना नहीं है, जैसे कि कोई जिसमें फोटोस्टेट होता है पेपर का, उसका रिम आता है। उस रिम के अंदर 500 पीस शीट के मौजूद होते हैं। तो ये सब नंबर है। तो फिलहाल उनसे शीट रिम की तरफ और पेयर से हम बात नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे इसको डजन से कि डजन का नंबर 12 है। वैसे ही मोल भी एक नंबर है, केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट के अंदर काउंट हो रहा होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिक वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको समझने के लिए, जैसे हमारे पास मौजूद है 1 डजन बनाना, तो एक दर्जन बनाना के अंदर कितने पीस बनाना के होंगे? तो नॉर्मल आप इसको यूं लिख सकते हो, 12 पीस ऑफ बनाना, ऐसा ही होगा। अगर एक दर्जन के अंदर आपको पूछा जाए कि एक डजन के अंदर कितने बनाना है, तो 12 पीस ऑफ बनाना होंगे। मोल के अंदर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल सोडियम के अंदर, ये याद रखिएगा, ये मिक्स नहीं करना, वो Na और ये कैपिटल A होता है और ये स्मॉल a, वो एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है और ये हमारे पास सोडियम मेटल का सिंबल है। अगर 1 मोल Na, बल्कि आप इसको चेंज ही कर दो, बेहतर है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ले लो, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए दोनों Na के चक्कर पे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने कैल्शियम के एटम होंगे? तो जैसे एक डजन के अंदर 12 फिक्स होते हैं, वैसे ही एक मोल के अंदर वैल्यू फिक्स होती है। वो वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10⁻23।
अब कैल्शियम अकेला है तो एटम होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ Ca, कैल्शियम का। अब कैल्शियम का एक मोल है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम का ही एटम निकलेगा। इसी तरीके से अगर यहां पर हो 1 डजन बनाना के बजाय हम ले लेते ऑरेंज कीनू, तो 1 डजन में कितने कीनू होंगे? तो ये वैल्यू तो फिक्स है, डजन का मतलब ही कितना है, 1 डजन का मतलब हमेशा कितना आएगा, 12 पीस ही आएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, 12 पीस ऑफ ऑरेंज। जाहिर सी बात है कि ऑरेंज है तो 12 पीस ऑरेंज का ही निकलेगा, 12 पीस अंडे का थोड़ी मिलेगा कि 1 दर्जन आपने ऑरेंज लिया तो 12 पीस अंडे का, ये तो मुमकिन नहीं है। बनाना है तो 12 पीस बनाना का ही होगा यहाँ पर, अगर ऑरेंज का है तो 12 पीस ऑरेंज का ही होगा। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं यहाँ पर और मैं अब लिख दूं कि 1 मोल ऑफ H2, तो 1 मोल के अंदर वैल्यू फिक्स होगी, 1 मोल के अंदर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो ये भी यहाँ पर यही होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब पहचानो ये है कौन, एटम नहीं है ये, 2 चीज मिल गया है तो इसको आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे। मॉलिक्यूल ऑफ किस चीज का, ऊपर कैल्शियम का 1 मोल था तो कैल्शियम का एटम निकला, यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 मोल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही निकलेगा और कोई चीज थोड़ी निकलेगा। ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोल समझने से रियल लाइफ से इसका इस तरह से कंपैरिजन होता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास हो 1 डजन ऑफ, या बल्कि 1 डजन एग, 1 दर्जन अंडा हो तो 1 दर्जन अंडे में कितने अंडे के पीस निकलेंगे, तो 12 पीस निकलेंगे, यहाँ पर भी 12 पीस ऑफ एग। अब इसको अगर हम यहां से कंपैरिजन करेंगे, अगर अब हमारे पास ले लेते 1 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो 1 मोल के अंदर फिक्स है, कुछ भी हो जाए 1 मोल के अंदर वैल्यू फिक्स है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे क्या लिखे, तो अगर जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो उसको फॉर्मूला यूनिट में काउंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, साथ में यूनिट भी लगाना तो लगा लो, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। जाहिर सी बात है कि जब NaCl 1 मोल लीजिएगा तो एक फॉर्मूला यूनिट NaCl का ही निकलेगा, कोई नया चीज नहीं निकलेगा। आपने अगर अंडा लिया है तो केला नहीं निकलेगा वहां पर। तो ये आपके पास कंपैरिजन होता है इसका। अब वो फॉर्मूला कहां से आया, ये तो सारी चीजें डजन से कंपेयर कर लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। 1 डजन बनाना के अंदर कितने पीस है, 12 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई 2 दर्जन अगर हमारे पास बनाना है तो उसमें कितने पीस बनाना के मिलेंगे, 1 दर्जन में अगर 12 है तो बोलोगे सर 2 में 12 12 24। अगर मैं आपको 3 के लिए पूछ लूं तो आप क्या करोगे, जितना भी डजन मैं कह रहा हूं, 3 दर्जन कह रहा हूं, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 से। ये नंबर आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अगर मैं आपसे पूछ लूं 5 दर्जन बनाना में कितने केले होंगे, तो 5 काउंट किया, यानी कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई बाय 12, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपने बना दिया डजन को। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, बस सामने वाला जो कहेगा उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यहाँ पर कांस्टेंट। अगर मैंने कहा भाई 6 डजन तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12, अगर मैंने कहा कि 10 डजन तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको फॉर्मूले में अगर मैं लिखना चाहूं तो फॉर्मूला यूं हो सकता है, अगर आपको नंबर ऑफ पीस मालूम करना है, नंबर ऑफ पीस किसी भी चीज का, नंबर ऑफ पीस 1 डजन में, तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा, नंबर ऑफ डजन इज मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर मैंने आपसे पूछा 2, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इस फॉर्मूले से ना आप किसी भी दर्जन का निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ पीस और ये नंबर ऑफ डजन, मैंने आपसे पूछा भाई 3 दर्जन बनाने में कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 36। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ डजन मैंने जब 3 कहा तो मल्टीप्लाई बाई 12 किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब एक बंदे ने आगे पूछा कि बताइए 5 दर्जन कीनू पे कितने पीस कीनू के निकलेंगे, तो आपको उसका टेंशन नहीं, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। ये नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ डजन। मैंने कीनू के लिए कहा 5 डजन, तो आपने बस मेरे वर्ड को सुना 5 और मल्टीप्लाई बाय 12 अपनी तरफ से कर लिया, दोनों को मिलाया तो हो गया यहाँ पे 60। अब इसकी फॉर्मूले को यहाँ पे हम कंपैरिजन करते, 1 मोल के अंदर हमारे पास ये वैल्यू फिक्स होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 मोल पे कैल्शियम के कितने एटम होंगे, तब 2 मोल में कितने होने चाहिए,
सर डबल हो जाएगा। वो वैल्यू तो बड़ी आसान थी कि 2 को आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर 24 हो जा रहा था। इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल नॉलेज है कि मल्टीप्लाई ही करोगे ना। अगर 3 के लिए बोलूंगा तो आप 3 से इसको प्लस थोड़ी करोगे। अगर मैंने आपको 3 दर्जन के लिए पूछा यहाँ पर, तो आपने 3 और 12 को प्लस थोड़ी किया। अगर प्लस करते तो कितना आंसर आता? 15 आता। आपने 3 को 12 के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी आपको मैं किसी भी नंबर के लिए कहूंगा, 5 मोल के लिए कहूंगा, तो आप 5 को इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। वहां कांस्टेंट क्या था? 12 था। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या बन गया हमारे पास? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसी नंबर को हम कहते हैं एवागाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। ये लिख देता हूं यहां पर, ये है एवागाड्रोज नंबर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। जैसे एक मोल में एक डजन में कभी कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। कोई भी ममालिक हो, एक डजन के अंदर 12 ही होगा। चाहे वो आप बनाना अगर अंडे के, अगर अंडा छोटे साइज का है तब भी एक दर्जन में 12 ही होगा, और अंडा अगर बड़े साइज का है तब भी एक दर्जन में 12 ही होगा। बनाने में जाइए, बनाने के साइज में डिफरेंस होता है। अगर बनाना छोटे साइज का, एक दर्जन के अंदर 12 ही होगा। अगर बनाना का साइज बड़ा है तब भी आपको एक दर्जन के अंदर 12 ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। तो ये नंबर हमारे पास कांस्टेंट है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ए मतलब अगर यहाँ देखो तो एवोगाड्रो, और एन मतलब नंबर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। अब आते हैं उस फॉर्मे से, इसको अगर हम कंपेयर करना चाहे कि आपको नंबर ऑफ एटम मालूम करना है कि भाई एक मोल के अंदर तो ये वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर 2 मोल हो जाए तो आप 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर मैं पूछूं 3 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मोल वाली वैल्यू को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा। ये रहा नंबर ऑफ, अगर आपको एटम निकालना है तो जितना भी सामने वाला बोले, अगर वो 2 मोल बोले तो 2 को यहां लिख दीजिएगा। मैं जनरल में लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल, और उसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये तो एटम के लिए फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए कि भाई 1 मोल H2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा कुछ। नंबर ऑफ एटम के बजाय यहां आ जाएगा मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल। ये तो मॉलिक्यूल मालूम करने का है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जितने मोल के लिए, अगर 2 मोल के लिए बोला जाए तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मोल के लिए बोला जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एटम के लिए फॉर्मूला हो गया, और मॉलिक्यूल के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं फॉर्मूला यूनिट के लिए बात करूं तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला निकलेगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, जैसे ये रहा हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl, इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट NaCl के कितने होंगे, तो आपके पास यही होगा नंबर ऑफ मोल। अब भी मोल लोगे मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एक साथ कंबाइंड करके लिख दूं यहां पर, अच्छा आयोन्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब वो आप लोग आरएनएस थ्योरी वगैरह सोल्यूशन वगैरह में जाएंगे तो ये फॉर्मूला आयोन्स के लिए भी आता है। नंबर ऑफ आयंस भी यहां पर आ सकता है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन से याद आया, नोट्स आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऐड कर दूंगा, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट डाउनलोड कर सकते हो। कोई आपसे कोई इसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लूंगा कि 50 रुपये दे दीजिए मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए 100 रुपये। आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, जाइए वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उस नोट्स के अंदर पास पेपर के सवाल भी मौजूद है, थ्योरी क्वेश्चन भी मौजूद है, और बुक के सवाल भी मौजूद है। तमाम चीज़ों जो है, जो कि नॉर्मली कराची बोर्ड के लिए है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी है। वहाँ से जाके आप बासानी अपनी थ्योरी की चीज़ें, न्यूमेरिकल की चीज़ें, MCQs है, पास पेपर 10 साल 15 साल MCQs है, सब कुछ ऐड कर दिया है। आप वहाँ जाकर बासानी अपना काम कर सकते हो। अच्छा इधर आ गए, इन तीनों फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने पे क्या बनेगा, ये देखिए नंबर ऑफ एटम आ रहा है इसमें, ठीक है, और इसी में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरे में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ये रहा तीनों का फॉर्मूला। अच्छा एक टाइम में एक कोई चीज एक ही होगा, अगर कोई एटम है तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा तो फॉर्मूला यूनिट नहीं होगा वो।
तो इन तीनों का फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला तो सेम ही है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, सबके लिए एक ही चीज है। तो आप इसको बार बार नहीं रिपीट करोगे, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल के बजाय शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, मोल। और एवोगाड्रो नंबर, ये वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन दुनिया भर में इसको इस वैल्यू के बजाय ना फॉर्मूले पे उसके सिंबल से इसको रखा जाता है, Na के सिंबल से। ये रहा, अगर आप ये फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला बन गया वो वाला, ये देखिए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आता है, लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किस सोच के तहत आया है वो फॉर्मूला आपके सामने रख दिया कि इस तरह से ड्राइव होकर आ रहा होता है। अब बात आती है कि इसका कोई यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो इसका कोई यूनिट, बल्कि इसको जो लिखना है लिख लो, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसका, अब आपको डेफिनेशन समझने में भी आसानी होगी। जो इसमें आपने कॉपी करना है कर लीजिए, बाकी कोई चीज़ अगर मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए तो कर देता हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए जी। तो डेफिनेशन यही है, अगर पेपर में कभी कभार एवोगाड्रो नंबर का डेफिनेशन पूछा जाए तो द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। यही सारा कहानी है कि 1 मोल के अंदर जो ये वैल्यू होती है इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो आपको बताया है 6.02 इंटू 10⁻23, दुनिया भर में हर जगह यही होता है, इस पर कोई रद्दो बदल नहीं होता है। अगर बात करें क्या इसका ये कोई यूनिट हम निकाल सकते हैं, तो इसका कोई यूनिट नॉर्मली लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन अगर फिर भी आप लिखना चाहो, जैसे यहाँ पर जो नंबर है 12, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू कितने के लिए होती है, 1 डजन के लिए होती है, पर डजन। तो ये जो 6.02, अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो हम यूं लिख सकते हैं 12 पर डजन, यानी कि 12 जो होता है हमेशा 1 डजन के लिए होता है, 13 1 डजन के लिए नहीं हो सकता, 15 1 डजन के लिए नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं यूनिट के साथ तो 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये वैल्यू 1 मोल के लिए होती है। अच्छा, इसको एक यूं भी लिखा जाता है, दुनिया भर में कुछ जगहों में ये यूनिट यूं भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, 6.02 इंटू 10⁻23 नीचे। अच्छा, ये ई ना भी लिखो चल जाएगा यहाँ पर यूनिट के टाइम पर, नीचे है तो प्लस का 1 पर डजन है ना, ये इसके नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो ज्यादातर जगहों में ये मोल इनवर्स 1 के नाम से ही मिलेगा यूनिट में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोल तो यूनिट किसका आ गया, मोल का यूनिट ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मोल का यूनिट सिर्फ मोल होता है, ये रहा। जबकि एवोगाड्रो नंबर में अगर ये यूनिट इनवर्स में चले जाए ना तो ये एवोगाड्रो नंबर के लिए होता है, यानी 6.02 के साथ अगर आए तो ये एवोगाड्रो नंबर के लिए यूनिट बनाया गया है, और ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ मोल के लिए होता है। दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। वैसे कराची बोर्ड में ज्यादातर ये सब लिखा हुआ नहीं नजर आता, वो तो खाली छोड़ देते, लेकिन दुनिया भर में कुछ किताबों के अंदर एवोगाड्रो नंबर के यूनिट में मोल इनवर्स लिख कर रख देते हैं वो। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ है वो, कि किस तरह से नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आ रहा होता है। अब ये फॉर्मूला भी देखिए कि फॉर्मूला कैसे आ रहा होता है, और जब ये फॉर्मूला आगे चेक करेंगे तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी कि मोलर मास भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर आकर, क्योंकि फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है। फिर मोलर मास के साथ, मोलर मास से पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, वो लोग भी आकर वहां पर ऐड होंगे। फिर वहां पे एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला फॉर्मूले में आता हूँ कि वो फॉर्मूला किस तरह से आया। पेपर के अंदर जिन बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले से काम है ना, तो ये 2 फॉर्मूला उनके लिए बहुत है। ये 2 फॉर्मूला करके ना पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट के लिए होती है, ताकि एप्टीट्यूड वगैरह में आपको काम आए, एमसीक्यूज वगैरह पे, कि किस तरह से ये सारा सिनेरियो बन रहा है, किस तरह से ये सारा अरेंजमेंट होते हुए आया है माजी से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेंसिल निकाल के अगर लिख रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी कॉपी में मौजूद होगा सारी चीज़ें। हम बढ़ते आगे। बनाया हुआ है इस फॉर्मूले को सोचने के कि ये फॉर्मूला आया कैसे है हमारे पास। लेकिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ले जाके डिजिटल मीटर के ऊपर रख दिया, जहां पर फिजिकल बैलेंस जो डिजिटल वाला है, तो क्या अंडा बोलेगा उल्लू के पट्टे ये तुमने कहाँ रख दिया मुझे? ये नहीं कि उसके अंदर एरर आएगा कि वो रीडिंग ही नहीं, मेरे बोलेगा मैं तो निकाल ही नहीं रहा हूँ, ये तो अंडा तो किलो में मिलता ही नहीं है, तुमने कैसे रख दिया मेरे ऊपर? से निकला है, मोल से निकला हुआ, ये एक मोल का है, मोलर मास यहां से आता है। फाइनली मोल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके जबान में रटा हुआ है बचपन से, वो फॉर्मूला इस सोच के तहत आता है वजूद में। पहला फॉर्मूला आपको करवा दिया था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा भाई, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये निकल कर आता है।